बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मामला कहीं ज़्यादा संगीन निकले हैं जिस कदर पहले बताए जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी अखबार डॉन की आज ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये होशरुबा इंकशाफ सामने आया है कि IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज लेने के लिए आलमी मालियाती इदारे ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से जिस कर्जे को रीशेड्यूल करवाने का मुतालबा रखा है, शर्त रखी है, उसकी मालियत $27 अरब है। जी जनाब, $27 अरब। और इन $27 अरब की वापसी के हवाले से शहबाज हुकूमत ने जो प्लान दिया है वो कितना खौफनाक है और आने वाली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान को किस तरह दिवालिया करने की एक पूरी साजिश बनाई गई है, ये तफसील, एक्सक्लूसिव तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से ये गड्ढे खोद रहे हैं इस मुल्क के लिए, आइंदा नस्लों को गिरवी रखा जा रहा है। बहुत खौफनाक नाज़रीन इनका प्रोजेक्ट है, मंसूबा है, वो पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं और उन पर इतना ज़्यादा वज़ीर आज़म पर ज़हनी दबाव बढ़ा हुआ है कि तबीयत नासाज हो जाने की वजह से उनको आज ईरान का दौरा हंगामी तौर पर मनसूख करना पड़ा। किस मुल्क से पाकिस्तान ने कितना कर्जा रीशेड्यूल करवाना है, इसकी पूरी तफसील आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मालियाती हालत की खराबी के हवाले से डीप इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक खौफनाक रिपोर्ट पेश की गई है कि निजी बिजली घरों ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से अब तक कम से कम 1400 अरब रुपए यानी 1400 अरब रुपए से ज़्यादा की एक्स्ट्रा लूट मार की है। एक तो है ना लूट मार, ये है एक्स्ट्रा लूट मार। बहुत खौफनाक रिपोर्ट पेश की गई है नाज़रीन। और ये लूट मार करने वाले कौन हैं? ये बिजली घरों के वो मालकान हैं जिनका ताल्लुक नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है। इन 3 सियासी जमातों से और ख़ुद शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान इस लूट मार में 70% तक हिस्सेदार है। बहुत खौफनाक रिपोर्ट है जो इस्टेब्लिशमेंट को ज़राए कहते हैं कि तकरीबन 1-1.5 माह पहले पेश की गई। और इसके बाद जनाब सबसे बड़े ये रिपोर्ट जब सामने आई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त वार्निंग जारी की गई और पिछले 15-20 रोज़ से साबिक निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने IPPs के 40 मालकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का जो ऐलान किया है, इसके पीछे भी खुद डीप इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा कहना है ज़राए का। बहुत नाज़रीन अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। ये सारी तफसील आज की हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये फ़ौजी जो इस्टेब्लिशमेंट है और शहबाज हुकूमत है, इनके दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें आ रही थी वो बिल्कुल हकीकत हैं और इसकी बुनियाद ये है कि इन्होंने लूट मार बंद नहीं की। गौहर एजाज का कहना है कि जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी चार्जेस की मद में 700 अरब रुपए सालाना की ज़्यादा अदायगियाँ की जा रही हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 2-2.5 साल इमरान खान को हो गए हैं गए हुए, तो ये कम से कम 1400-1500 अरब, बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद ये 2000 अरब तक ही ना पहुँच चुका हो ये सूरत हाल, क्योंकि ये चंद माह पहले की पुरानी रिपोर्ट है। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की करीबी एक और शख्सियत साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी भी पिछले चंद हफ्तों से रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर इसी इशू को, जो 40 मालकान हैं निजी पावर प्रोजेक्ट्स के, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के ओहदा संभालने के बाद सबसे बड़ा केस जो उनके सामने पेश होगा वो यही 40 IPP मालकान का केस होगा और इसमें शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान मरकज़ी और बड़े मुल्ज़मान होंगे। तो नाज़रीन, इसकी सारी भिनक हुकूमत को भी पहुंच गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके हवाले से पक्के सबूत पहुंच गए हैं, इसलिए सूरत हाल काफ़ी
तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि तनाव का शिकार है। शहबाज शरीफ को चुप लगी हुई है, नवाज शरीफ को भी चुप लगी हुई है और कोई सरगर्मी मुस्लिम लीग नून के सदर की नज़र नहीं आ रही। हालांकि वो इसीलिए सदर बने थे कि वो पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे। ना वो पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं, ना वो बाहर निकल रहे हैं, ना वो जलसे कर रहे हैं, ना वो मीडिया पर आ रहे हैं, ना मीडिया को अपने पास बुला रहे हैं। तो उसके पीछे असल कहानी ये है, अरबों रुपए की लूट मार का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, बहुत बड़ा केस तैयार हो रहा है। नाज़रीन, खबरें आज बहुत खौफनाक हैं और सनसनीखेज हैं। आज इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू हुई है। इसमें उन्होंने पाक फौज से बातचीत के लिए अपनी पेशकश को दोहराया है और बड़े मस्बत अंदाज में मुल्क व कौम की खातर मौजूदा बहरान से निकलने में PTI की तरफ से मस्बत किरदार के अज़्म का इजहार किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद कर दी है कि कौमी इत्तफाक राय के इस मरहले पर PTI अपने उसूलों पर समझौते या डील के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए यकसा इज्जत व एहतराम को यकीनी बनाने वाला अंदाज अपनाया जाएगा और कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आज इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की। उन्होंने कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि घर वाले इससे प्यार नहीं करते या इसके दुश्मन हो गए हैं। ये उन्होंने बहुत ज़ोरदार मिसाल दी कि जिस पर तनकीद की जाती है उससे दुश्मनी नहीं की जाती या उसके साथ जो प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हो जाता तनकीद की वजह से। और इसने उन्होंने घर के अपने खून अपने बच्चे की मिसाल दी है। तो नाज़रीन, फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की कि क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, ये कहा आज इमरान खान ने। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप फ़ौज से मामला ठीक करना चाहते हैं लेकिन आपने इसी फौज और इसके सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए। उधर से पॉइंटेड सहाफ़ी भी होते हैं नाज़रीन, प्लांटेड सहाफ़ी, वो इस तरह के सवाल करते हैं। लेकिन इस पर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और यही कहा कि मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। हमें ये ना सिखाएं कि फ़ौज ने कभी कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के पीछे जनरल ज़ियाउल हक था, सकूत ढाका के पीछे जनरल यहिया खान का हाथ था। आप अगर जुल्म करेंगे तो क्या फ़ौज पर तनकीद हम बंद कर दें? नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कप्तान ने अपनी आज की गुफ्तगू से उन तमाम नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं जो उनकी तरफ से फ़ौज को सुलह सफाई के पैगामात भिजवाने को डील की कोशिश करार दे रहे थे। इमरान खान मुल्क व कौम को मौजूदा डेडलॉक और बहरानों से निकालने के लिए फ़ौज से बातचीत चाहता है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, यकीन। लेकिन ये बातचीत इंसाफ और उसूलों की बुनियाद पर होगी और मुल्क का मुस्तकबिल आइन व कानून की अमलदारी के ज़रिए तय होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिपा सलारे पाकिस्तान का मनसब संभाला था तो उनके बारे में एक बात पर बड़ा जोर दिया गया था कि वो करप्शन और लूट मार के सख्त खिलाफ हैं, सख्त दुश्मन हैं और इस हवाले से उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। मुल्क में डॉलर का रेट मसनूई तौर पर बढ़ाने और स्मगलिंग के खिलाफ उन्होंने जिस तरह सख्त एक्शन लिया, इसके बसवत असरात भी सामने आए। यानी जब वो किसी चीज़ का तहैया कर लेते हैं तो सख्त मालियाती डिसिप्लिन नाफज करके छोड़ते हैं, ये वो साबित कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आप सोचें कि महीना 1.5 महीना पहले जब उनको ये रिपोर्ट पेश की गई होगी कि शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, जहांगीर तरीन ख़ानदान समेत हुक्मरान PDM जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले IPP मालकान सालाना 700 अरब रुपए की एक्स्ट्रा लूट मार सिर्फ बिजली के कैपेसिटी चार्जर्स बढ़ाकर कर रहे हैं और इस 700 अरब रुपए में से कम 500 अरब रुपए इनकी जेब में जा रहा है, इन 3 ख़ानदानों और इनके पार्टी के लोगों की जेब में।
तो नाजरीन आप सोचें कि जो बंदा करप्शन और लूट मार के सख्त खिलाफ है जहनी तौर पर, फिर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को पूरा जोर लगाकर हुकूमत में लाई वो मुल्क को दरपेश खौफनाक मुआशी बहरान के बावजूद लूट मार से बाज नहीं आ रहे। ये तो करप्शन की सिर्फ नाजरीन एक मिसाल है जो निगरान हुकूमत के वजीर दाखिला गौहर एजाज सामने लाए हैं, जो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट ही का हिस्सा हैं और उसका एक कल पुर्जा हैं। ज़राए का कहना है कि इस हुकूमत को एक तरफ दोस्त ममालक चीन, सऊदी अरब और अमारात से कोई मुआशी ताउन नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लूट मार भी बंद नहीं की। तो नतीजा यही निकलना था नाजरीन कि जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है कि हुकूमत के पास $1 अरब कर्जा अदा करने की सकत नहीं और उसे 27 अरब डॉलर की अदायगी करनी है या रीप्रोफाइलिंग करवानी है। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने अपने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि शहबाज हुकूमत की करप्शन और लूट मार के किस्से सामने आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने PDM के ज़रिए हुकूमत चलाने वाला प्लान A कैंसिल कर दिया है, जिस पर 8 फरवरी के बाद से अब तक अमल दरामद जारी था। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी ने ये इंकशाफ किया है कि जो प्लान A जिस पर 8 फरवरी से अमल दरामद जारी था शहबाज हुकूमत के साथ मिलकर निज़ाम चलाने का, उसे कैंसिल कर दिया गया है और अब इस बात पर गौर जारी है कि प्लान B, प्लान C और प्लान D में से किस पर आइंदा के लिए अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने एक पेशकश ये भी की है कि नून लीग वफाकी हुकूमत छोड़ देती है और शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं, और जिस तरह पीपल्स पार्टी एक सूबे की हुकूमत लेकर वफाक में बाहर से सपोर्ट कर रही है, नून लीग भी पंजाब की हुकूमत लेकर फिर बाहर से सपोर्ट करे वफाकी हुकूमत को और ये वफाकी हुकूमत फिर खुद इस्टेब्लिशमेंट चलाए। नाजरीन सूबाई हुकूमत लेकर पंजाब की वफाक में जर्नैलों की हुकूमत हो, उसका क्या तरीक़ाकार होगा अब ये सुन लें। वफाक में नाजरीन इस्टेब्लिशमेंट की कायम की हुई वो निगरान हुकूमत हो या एमरजेंसी गवर्नमेंट हो, फिर उसे नून लीग भी बाहर से सपोर्ट करेगी। इस मकसद के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आइंदा निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की बातें भी चल रही हैं। तीसरा ऑप्शन नाजरीन जिसे प्लान C कह सकते हैं, सीधा सादा मार्शल लॉ लगाने का है, और चौथा ऑप्शन इमरान खान और PTI का मैंडेट तस्लीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ज़रिए रास्ता निकालने का है। अब देखना यह है कि इन प्लान B, प्लान C और प्लान D में से किस प्लान पर हतमी तौर पर अमल होता है। नाज़रीन मुल्क की मुआशी सूरत हाल कितनी ख़राब है और दोस्त ममालक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पिछले 2-2.5 सालों के दौरान मुआशी तावन और सरमायाकारी के हवाले से शहबाज हुकूमत के साथ जिस सर्द मोहरी का मुजाहरा किया है वो आपके सामने है। एक अफवाह ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किसी ने समझाया कि आप ईरान के इतना करीब ना हो, क्योंकि सऊदी अरब और अमारात जो पहले ही नाराज़ हैं वो आपसे मज़ीद दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ईरान के नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में जाने का अपना प्रोग्राम आज अचानक मनसूख कर दिया और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को भिजवा दिया। नाज़रीन खारजा महाज पर भी हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है, क्योंकि इसहाक डार को वज़ीर खारजा बना रखा है जो खारजा अमूर की अलफ बे से भी वाकिफ़ नहीं। मुआशी हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज 27 अरब डॉलर की रीप्रोफाइलिंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को किसी दोस्त मुल्क ने घास नहीं डाली, इसलिए अब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस मिशन पर हैं और हाल ही में चीन से होकर आए हैं। 27 अरब डॉलर में से किस मुल्क के कितने पैसे हैं, अब ये तफसील भी सुन लें। नाज़रीन अंग्रेज़ी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इन 27 अरब डॉलर्स में से 12 अरब डॉलर्स डायरेक्ट नकद कर्जे हैं और 15 अरब डॉलर जो मुख्तलिफ पैकेजेस के तहत कर्जे और दीगर वाजबात हैं।
12 अरब डॉलर कर्जों में चीन के 5 अरब डॉलर हैं, सऊदी अरब के 4 अरब डॉलर हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 अरब डॉलर के कर्जे हैं जो नकद कर्जे लिए हुए हैं पाकिस्तान ने। सी पैक के तहत बिजली मंसूबों में दरामदी कोयले को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने और दीगर प्रोजेक्ट्स में चीन के 15 अरब डॉलर के कर्जे और वाजिबात हैं। 5 अरब डॉलर नकद कर्जों के अलावा ये 15 अरब डॉलर उससे अलग हैं। यूं सिर्फ अकेले चीन के पाकिस्तान के जिम्मे 20 अरब डॉलर का कर्जा है जो डिफ़ॉल्ट का मामला चल रहा है। नाज़रीन, ये बड़ा संगीन मसला बना हुआ है। सी पैक मंसूबों में ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबे भी शामिल हैं कि जो गैर पैदावारी प्रोजेक्ट्स थे कि आधा कर्जा कमीशन और किकबैक्स की नज़र हो गया और आधा कर्जा गैर मुनाफा बख्श सियासी प्रोजेक्ट्स पर लगाकर अपनी वाह वाह कर ली गई, लेकिन मुल्क पर कर्जा चढ़ा दिया गया। ये कर्जा भी पाकिस्तान वापस करने की पोजीशन में नहीं है और हर साल रीशेड्यूल करवाता रहता है। अब वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये तजवीज़ लेकर गए कि तीनों दोस्त ममालक चीन, सऊदी अरब और अमारात 12 अरब डॉलर के नकद कर्जों की वापसी के शेड्यूल में 3 से 5 साल की तोसी कर दें ताकि अगले माह को IMF से मुज़ाकरात के दौरान 7 अरब डॉलर का जो IMF का बेल आउट पैकेज है उसकी ये अहम शर्त पूरी हो जाए। IMF ने ये शर्त लगाई हुई है कि जिनके ममालक के सॉवरन गारंटीज़ के साथ आपके कर्जे हैं वो पहले आप रीशेड्यूल करवाएंगे तो फिर हम ये 7 अरब डॉलर का पैकेज मंजूर करेंगे। इसलिए आप भाग दौड़ लगी हुई है। नाज़रीन, सी पैक प्रोजेक्ट्स के 15 अरब डॉलर के चीनी कर्जे की रीप्रोफाइलिंग की दरख्वास्त इसके अलावा है। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत की चालाकी मुलाहिजा करें कि ये जो 27 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है इसमें 3 से 5 साल की तोसी ले रहे हैं ताकि उनके 5 सालों के हिस्से की अदायगियां भी आने वाली हुकूमत करें। आप इनका प्रोग्राम देखें, यानी जो नई हुकूमत होगी वो अपने 5 साल में शेड्यूल किस्तें भी अदा करे और पिछले 5 साल की रीशेड्यूल किस्तें भी अदा करे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज सरकार कितने ख़तरनाक इरादों के साथ हुकूमत कर रही है कि जब इक़्तिदार छोड़े तो मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ डबल हो चुका हो और फिर आने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि जनाब इसने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये इनका घनाउनी साजिश है नाज़रीन, जिसकी हमने इब्तिदा में निशानदही की कि कैसा खौफनाक प्लान है इन लोगों का। नाज़रीन, ये वो हकीकी इशूज़ हैं जो हमें और हमारी आइंदा नस्लों को गिरवी रखने से मुताल्लिक हैं कि अपने 5 सालों के कर्जे भी आने वाली हुकूमतों के खाते में डालकर ये हुक्मरान IMF से मज़ीद 7 अरब डॉलर का कर्जा लेकर सड़कों, अंडरपासेस और दूसरे तरक्याती मंसूबों के नाम पर हड़प कर जाएंगे। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, वज़ीर आला, गवर्नर, वुज़रा और दीगर जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं उनके महल्लात की रेनोवेशन पर, उनके लिए करोड़ों रुपए मालियत की नई गाड़ियों पर, लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी पर और दीगर शाहाना अखराजात पर कर्जे लेकर अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं। नाज़रीन, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इन्हें कोई खौफ नहीं है कि ये पैसा फिर कौम ने कैसे अदा करना है। बिजली के बिलों की अदायगी के तनाज़ात पर भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं। माएँ इलाज के लिए पैसे जो थे वो बिजली बिल में देने के बाद नहरों में छलांग लगाकर खुदकुशियाँ कर रही हैं और इनके काम देखें नाज़रीन, को कोई खौफ खुदा नहीं है। और कौम को इन्होंने इमरान खान के तोशा खाने की घड़ी और इस तरह के दीगर छोटे छोटे तहाइफ के केसेस पर उलझाया हुआ है। आप इनकी सोच देखें, इनकी वारदात देखें। नाज़रीन, इमरान खान वाहिद सियासतदान है जिसका विजन इतना वसी है कि जिसने इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में हुकूमती अखराजात कम करने, तरक्याती कामों को महदूद करने, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तशहीर को ख़त्म करने से जो पैसा बचाया वो फैसलाबाद, लाहौर और कराची के टेक्सटाइल सेक्टर को अरबों रुपए की मुराद दी, जिससे मुल्क की कपड़े और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ गई और लाखों पाकिस्तानियों को रोज़गार भी मिला और पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो कम होने लगा। दीगर शोबों में भी इसी तरह उन्होंने तजारती और सनती शोबे को मुराद दी और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क पटड़ी पर चढ़ गया। नाज़रीन, मज़ीद कर्ज़े लेने की रफ्तार उन्होंने कम की और पिछली किस्तें अदा करके मुल्क का एतमाद बहाल किया
इंशाअल्लाह इस बार भी जब वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा तो हालिया तजर्बात से इसने जो सीखा है इसकी झलक भी उसके दौरे हुकूमत में नज़र आएगी। दूसरे अब अलीम खान, जहांगीर तरीन और इस जैसे दूसरे लुटेरे भी पीटीआई की हुकूमत के कंधों पर सवार नहीं होंगे और फिर उन्हें रिमोट कंट्रोल नहीं करेंगे और काबीना में मुखलिस और नज़रियाती वुज़रा की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीटीआई की नई हुकूमत मुल्क व कौम को तेज़ी से मौजूदा बहरानों से निकाल लेगी। आप भी नाज़रीन दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि ये वक़्त जल्द आए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।